हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एक नंबर से, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ए, भारत के राष्ट्रपति में, बी, संसद में, सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश में, या डी, विधि आयोग में। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर बी है, संसद में। आगे, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ए, केंद्र सरकार के द्वारा, बी, राज्य सरकार के द्वारा, सी, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, या डी, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। जी हाँ, बताइए। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ए, केंद्र सरकार के द्वारा, बी, राज्य सरकार के द्वारा, या सी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, या डी, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका आंसर बी है, राज्य सरकार द्वारा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बी, समान काम के लिए समान वेतन, सी, कानून के समक्ष बराबरी, या डी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर बी है, समान काम के लिए समान वेतन। आगे, भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए, 7 अधिवेशन, बी, 9 अधिवेशन, सी, 12 अधिवेशन, या डी, 15 अधिवेशन। जी बताइए। तो इसका आंसर सी है, 12 अधिवेशन। आगे, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? जी हाँ, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ए, पहले स्थान पर, बी, दूसरे स्थान पर, सी, तीसरे स्थान पर, डी, चौथे स्थान पर। तो इसका आंसर डी है, चौथे स्थान पर। आगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के द्वारा, बी, विधि आयोग द्वारा, सी, संसद द्वारा, या डी, मंत्रिपरिषद द्वारा। तो इसका आंसर सी है, संसद द्वारा। आगे, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, बी.एन. राव, या डी, के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर सी है, बी.एन. राव। आगे, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए, भाग 1 में, बी, भाग 4 के क में, सी, भाग 2 में, डी, भाग 4 में। तो इसका आंसर बी है, भाग 4 के क में। आगे, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ए, संविधान सभा द्वारा, बी, ब्रिटिश संसद द्वारा, सी, गवर्नर जनरल द्वारा, या डी, भारतीय संसद द्वारा। तो इसका आंसर ए है, संविधान सभा द्वारा। आगे, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? ए, तीसरे पंचवर्षीय योजना में, बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर ए है,
तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, मतलब भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? ए पंतनगर में, बी बंगलोर में, सी कानपुर में, डी दिल्ली में। तो इसका आंसर ए है पंतनगर में। आगे, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, बी केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा, सी भारतीय बैंक संघ द्वारा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में बचत खातों पर ब्याज दरों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय किया जाता था, जिन्हें अक्टूबर 2012 में नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी राष्ट्रीय आय द्वारा, बी प्रति व्यक्ति आय द्वारा, सी निर्धनता अनुपात द्वारा, बी बेरोजगारी द्वारा। ये बताइए। किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी राष्ट्रीय आय द्वारा, बी प्रति व्यक्ति आय द्वारा, सी निर्धनता अनुपात द्वारा, या डी बेरोजगारी दर द्वारा। तो इसका आंसर बी है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के व्यक्तियों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई? जी हाँ, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के व्यक्तियों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई? ए 59 में, बी 60 में, सी 61 में, या डी 62 में। तो इसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे, संविधान किसके बिना काम नहीं कर सकती है? जी हाँ, ये नहीं है। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? ए लोकसभा अध्यक्ष के बिना, बी उपराष्ट्रपति के बिना, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना, या डी संसद सदस्यों के बिना। इसका आंसर डी है, संसद सदस्य के बिना। आगे, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष या इससे अधिक, बी 19 वर्ष या इससे अधिक, सी 21 वर्ष या इससे अधिक, या डी कम से कम 25 वर्ष। तो इसका आंसर सी है 21 वर्ष। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? ए राजनीतिक पुनरीक्षण का, बी न्यायिक पुनरीक्षण का, या सी कानूनी पुनरीक्षण का, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बी है, न्यायिक पुनरीक्षण का, न्यायिक पुनरीक्षण का। आगे, पंचायत चुनाव होते हैं। जी हाँ, पंचायत चुनाव होते हैं। ए प्रत्येक 4 वर्ष में, बी प्रत्येक 5 वर्ष में, या सी प्रत्येक 6 वर्ष में, या डी सरकार की इच्छा अनुसार। तो इसका आंसर बी है, प्रत्येक 5 वर्षों में। आगे, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? जी हाँ, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा का सभापति, या डी दोनों सदनों में वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका आंसर बताइए। ए है लोकसभा का अध्यक्ष। आगे, गणतंत्र होता है। ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति वाला शासन राज्य, या डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका आंसर डी है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, गणतंत्र होता है।
आगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष का, सी 5 वर्ष का या डी 6 वर्ष का? तो इसका आंसर 6 वर्ष का होता है, डी। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।